ओके, आपको बोर्ड नजर आ रहा है? जी। आप ये ब्लैक बोर्ड आपको नजर आ रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। चलें, एक ये हमारे पास बोर्ड है और एक हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास एक बॉल है जिसमें स्फेयर है। अगर मैं यहाँ पर एंगल, फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ कि ये भी एक सर्कल की तरह का है। नहीं, इसको हम सर्कल नहीं कहते। बस और कोई ऑप्शन नहीं है। चलें, ये एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसमें ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। यहाँ पे एंगल को हम 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है? तो एंगल जी। हम डिग्री में मेजर करते हैं, बट दिस इज नॉट द एसआई यूनिट, ठीक है? एसआई यूनिट ऑफ द एंगल इज 1 रेडियन। 1 रेडियन। रेडियन। वो कैसे होगा? 1 रेडियन किसको हम कहेंगे? 1 रेडियन ये कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर। आप इतना डिस्टेंस कवर करें, द आर्क लेंथ को L से लिखते हैं। आर्क लेंथ becomes equals to the radius of the circle। ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये आर्क लेंथ है। ये दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा, वो 1 रेड के इक्वल होगा। तो हम 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? 1 radian is an angle subtended by an arc length which becomes equals to radius of the circle। radius of सर्कल। आर्क लेंथ वो होती है जो कर्व लाइन होती है। क्या होती है? कर्व लाइन। कर्व लाइन। हाँ, तो ये इतनी लेंथ की हो कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो अब एंगल 1 रेडियन तब होगा जो आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल हो जाए। रेडियस के इक्वल हो जाए। इक्वल हो जाएगी। बेसिकली फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, L इज इक्वल टू आर थीटा। 10th क्लास मैथ्स में पढ़ा हुआ है। अब अगर हमारे पास लेंथ किसकी इक्वल हो जाए? रेडियस की इक्वल हो जाए, तो लेफ्ट साइड पर भी आप L की जगह क्या लिखेंगे? R लिखेंगे, आर थीटा। अब ये R इस साइड पे डिवाइड कर दें, R ओवर R इज इक्वल टू थीटा। तो आप देखें ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे 1 टाइम। कैंसिल हो तो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेड इसको पढ़ेंगे, 1 रेड। रेड।
आपको आपने ये देखा है जो मैंने समझाया है? जी सर। ठीक है, अच्छा। अब मैं आपको बुक से थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली दीज आर डिफरेंट स्लाइड्स, तो फिर इस वजह से। जी, अब बुक नजर आ रही है आपको? जी सर। द रेडियन इज द plane angle between two radii of the circle which cut off on the circumference an arc। ठीक है, ये क्योंकि टोटल सर्कमफेरेंस है, तो एक आर्क जो है उसको हम कट ऑफ कर दें तो टू रेडिया के दरमियान जो एंगल बनता है, अच्छा वो कह रहे हैं कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। बात वही है ना जो डेफिनेशन मैंने लिखी है जी। कि the length of the arc becomes equals to the radius of the circle, रेडियस। and that arc subtends an angle at the center of the circle, ठीक है, whose length becomes equals to the radius of the circle। सर्कल। तो दिस इज द इजी डेफिनेशन जो आप कर लें, बस उसमें जस्ट एक वर्ड ऐड कर दें, मैं वो कर देता हूँ थोड़ी देर में। एंगल subtends by an arc at the center of the circle, at the center of the सेंटर ऑफ द circle सर्कल। whose length becomes equals to radius of the circle। तो ये जो आर्क लेंथ है ये रेडियस की इक्वल हो जाए, ये जो आर्क लेंथ सेंटर पे एंगल बनाएगी उस एंगल को क्या कहेंगे? 1 रेडियन कहेंगे। ठीक है, तो मतलब अब स्टेरेडियन की बात करते हैं। ये सर्कल पे था, ये स्फीयर में होगा। स्फीयर क्या होती है? जो बॉल आपके घर पे बॉल, टेनिस बॉल है, फुटबॉल है। स्टेरेडियन इज अ सॉलिड 3-dimensional angle subtend at the center of a sphere by an area of the surface equals to the square of radius of the sphere। अगर आप ये डायग्राम देख रही हैं तो ये जो एंगल तो यहाँ बन रहा है, लेकिन ये एंगल किसकी इक्वल हो जाए? ये जो सरफेस बनी है टॉप ऑफ द, आप एक बैलून लेते हैं या एक टेनिस बॉल लें और उसके ऊपर एक सर्कल बना दें। अब उस सर्कल का जो एरिया है वो आर स्क्वायर की इक्वल हो जाए, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। इतना बड़ा सर्कल हो तो उस एंगल, उस सर्कल की वजह से जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? 1 स्टेरेडियन। 1 स्टेरेडियन। हाँ जी, अब आपको व्हाइट ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है? जी। मैंने कहा कि 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंड्स बाय एन आर्क, यहाँ पर ऐड कर दें whose length becomes equals to the by an arc subtend by an arc at the center of the circle, at the center of सर्कल, और उसके बाद आ जाएगा whose length becomes equal to the radius of the circle। ठीक है, whose length becomes equal to the radius of the circle। तो ये जो आर्क है इसने जो एंगल बनाया सेंटर ऑफ द सर्कल पे, अगर इस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस के इक्वल हो जाए तो फिर हम इस सेंट्रल एंगल को क्या कहेंगे? 1 रेडियन। तो अगर इसकी लेंथ रेडियस से ज्यादा होगी तो वो 1 रेडियन से बड़ा एंगल होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ले आते हैं तो अब थीटा जो होगा वो 1.5 रेडियन होगा, 1 रेडियन ही होगा। ठीक है, जी।
अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हम रेडियन और डिग्री का रिलेशन भी कर देते हैं, रेडियन एंड डिग्री। अगर एक सर्कल है मेरे पास, और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ सेंटर से हम लेते हैं इस एंगल को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से लेकर आप गैस करें ये एंगल क्या होगा। सर ये 90 डिग्री का एंगल होगा। यस, ये 90 डिग्री होगा, लेकिन हम इसको मेजर कर लेते हैं कि कौन सा एंगल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 ऑफ द 4 है, 1 ऑफ द 4 है। 4। तो 1 ऑफ द 4 और टोटल एंगल कितना है 360। एक सर्कल का एंगल कितना होता है 360। तो 4 हाउ मच टाइम्स 36, 9 तो 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये आंसर किस में है, डिग्री में है। अब इसी को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम एंगल जो है 2 पाई रेड, हम जब डिग्री में मेजर करते हैं तो वो 2 पाई होता है, 360 डिग्री की इक्वल है। ठीक है, अगर हम दोनों साइड पे 2 पाई को डिवाइड कर दें तो इधर आ जाएगा 1 रेड इज इक्वल टू 360 ओवर 2 पाई। पाई की वैल्यू हम कर लेते हैं 3.14। पाई की वैल्यू यही होती है ना, जी 2 इंटू 3.142, तो इट विल बिकम 6 पॉइंट समथिंग। तो इसको इस पे डिवाइड कर दें 360 पर, तो यू विल गेट 57 पॉइंट समथिंग, 7.1 है या कुछ है डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्री की इक्वल होता है। ठीक है, तो एक रेडियन जी जो होता है वो इतनी डिग्री के इक्वल होता है। तो ये दोनों एमसीक्यूज के लिए ये बात भी आप याद कर लें, और एक मैंने आप ये बात याद कर लें। ठीक है, जी चले, स्टेरेडियन हमारे पास तभी हो सकता है जब हमारे पास, मैंने आपको कहा कि आप यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें। आप देखें कि ये सेंटर पे एंगल क्या बनेगा। जी, अब अगर जैसे आपके पास एक सुफेरिकल बॉल है, टेनिस बॉल है या बैलून है, उसके ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, सर्कल। सर्कल। तो उस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है वो किसकी इक्वल हो जाए, रेडियन आपकी के। जो बॉल है उसके रेडियस के स्क्वायर की इक्वल हो जाए, इस बॉल के रेडियस के स्क्वायर स्क्वायर के की इक्वल। इक्वल हो जाए इस सर्कल का। तो ये जो रेडिया के दरमियान एंगल बनेगा, उस एंगल को हम क्या कहेंगे,
1 स्टेरेडियन कहेंगे, 1 स्टेरेडियन कहेंगे। स्टेरेडियन। ठीक है, जी। समझ गए बेटा? जी सर। चलो, इसके बाद हमारे पास जो है ड्राइव यूनिट्स हैं। आपको ये ड्राइव यूनिट्स आप फाइंड कर सकते हैं। मैं एक बता देता हूँ कि कैसे होती हैं। पावर का वॉट है, तो देखें पावर की यूनिट किस तरह लिखी हुई है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो उन्होंने जी। उसको बहुत ज़्यादा स्प्लिट किया है। आप भी कर सकते हैं, तो डज नॉट मैटर, कर सकती हैं। लेकिन किलोग्राम कौन सा यूनिट है? बेस यूनिट, वॉल्यूम का। मैस का, मैस का यूनिट है किलोग्राम। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, बेस यूनिट है। सेकंड किसका यूनिट है? जी। टाइम का। जी। ठीक है, तो ये तीनों जो यूनिट्स हैं ये सारी की सारी बेस यूनिट्स हैं। तो पावर इज एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। तो इस वजह से पावर को हम क्या कह रहे हैं? ड्राइव यूनिट। क्या कह रहे हैं? ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो जल्दी, मैंने अपना काम करना है, जल्दी दो। हमारे पास है फोर्स। फोर्स किसकी इक्वल होता है? एम ए। ए किसकी इक्वल होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ओवर टाइम। जी। अब मैं ये टी नीचे लिख लेता हूँ इधर। वेलोसिटी किसकी इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आप देखें मीटर की यूनिट क्या आती है, मैस की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जी। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। जी। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड इंटू सेकंड। सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे फाइनल? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है, सेकेंड भी बेस यूनिट है। बेस यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है इसको हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट या बेस क्वांटिटीज। दैट्स व्हाई फोर्स इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स इज कॉल्ड, ड्राइव क्वांटिटी। अगर आप बुक को अब फॉलो करें तो फोर्स का देखें हमने जो ड्राइव किया है फोर्स के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, लेकिन हमने इसको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट भी लिख सकते हैं। बेस यूनिट भी लिख सकते हैं लिख और सकते स्मॉल हैं। यूनिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो हमने लिखा है ताकि पता चले कि ये ड्राइव क्वांटिटी है, ये बेस यूनिट से मिलके बनी है। ठीक है, चले। जी। अब आपने इन टेबल को अच्छी तरह याद करना है। जैसे मैंने फोर्स का स्प्लिट किया है, आप इसी तरह वर्क, पावर, प्रेशर को स्प्लिट करेंगी, करंट को स्प्लिट करेंगी। करंट के लिए फार्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है। I क्या है? एम्पेयर। और T क्या है? सेकेंड। तो इस तरह फार्मूला भी लिखेंगे और साथ में यूनिट्स भी। तो आपने इनको स्मॉल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, एक्सप्लेन करना है, इन टर्म्स ऑफ द स्मॉल बेस यूनिट्स में लिखना है हर ड्राइव क्वांटिटी को। ठीक है, दिस इज योर जी। टास्क। कर लेंगी? जी सर। हाँ, अगर नहीं आपको समझ आती है आप मैट्रिक की बुक से हेल्प लेंगी
इंटरनेट से आप हेल्प लेंगी। मैंने 2 बता दिए हैं, ये भी बता दिया है और फोर्स का भी बता दिया। ओके, अल्लाह हाफिज। समझ आ गई अब आपको? जी सर। चलें दूसरी